चलिए चित्तौड़गढ़ किले का दूसरा भाग। इसमें हम देखते हैं विजय स्तंभ, फिर रानी पद्मावती के बारे में भी और जानेंगे, उनकी पूरी कहानी। समाधीश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, बहुत सुंदर पौराणिक मंदिर है। फिर गौरी कुंड, जिसके इतिहास के बारे में भी हम जानेंगे। जैसे पहले एपिसोड में ही मैंने बताया, हमारे साथ हमारे बहुत जानकार गाइड है खुमान सिंह चौहान हमारे साथ है, जो विस्तृत माहिती देंगे इसके इतिहास के बारे में। और इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है सर, आपको भीख मांगने वाला इस जगह पे नहीं दिखेगा। इंसान भले छोटा काम कर रहा होगा लेकिन भीख नहीं मांगे। मैं आपको यहाँ पे इस जगह पे इसलिए लाया हूँ क्योंकि मेरे को आपको बताना है विजय स्तंभ, जो विजय का एक साक्षात प्रमाण है, आप गुजरातियों के लिए और मध्य प्रदेश के मालवा के सुल्तानों के लिए। चित्तौड़ किया जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो वीरान हो चुका था, तो यहाँ से एक पुजारी गया कुंभलगढ़। राणा कुंभा को कहा आपके पूर्वजों की जो जमीन है वो खंडर पड़ी है। राणा कुंभा गुजरात के गिरनार से 2 तांत्रिक को लाए, किले का शुद्धिकरण करवाया, हर जगह बात फैलाई कि मेवाड़ बिक रहा है। मेवाड़ को खरीदने के लिए मालवा की सुल्तान और गुजरात के महमूद खान आए। मालवा की सुल्तान और गुजरात के महमूद खान को जब युद्ध में हराया तो जीत की खुशी में विजय का प्रतीक विजय स्तंभ बनाया। विजय स्तंभ बनाने में 10 वर्ष का समय उस जमाने में लगा और 90 लाख की लागत उस जमाने में। 157 सीढ़ियां और 122 फीट इसका हाइट है। देखने में 2 मंजिला चौड़ा, 5 मंजिला सकड़ा, फिर 2 मंजिला चौड़ा भगवान शिव के डमरू के आकार में देखने को मिलता है। अभी कोविड-19 के चलते इसको बंद किया गया है, फिर खोला नहीं गया क्योंकि देखिए हम भारतीय, हमने कोविड से जंग जीत ली। फॉरेनर्स लोग आते हैं, उन्होंने जंग नहीं जीती, आज भी उन्होंने वहाँ पे है। तो इस वजह से क्या, अंदर लोहे की रेलिंग को पकड़ के चढ़ना होता है, छुआछूत होती है। इस वजह से क्या, अभी जब तक कोविड नहीं जाता है तब तक इसको बंद किया गया। लेकिन जब अकबर आया तो अकबर ने इसको तोड़ने का निश्चय किया। बनाने वाले राणा कुंभा थे, जिन्हों की हाइट 9 फीट थी, जिन्हों की तलवार का वजन 157 किलो था। इतिहास में बड़े बड़े मुगल शासक उनके सामने आने से कांपते थे। अकबर को पता लगा जब उन्होंने बनाया 157 किलो नहीं, इट्स एग्जेजरेटेड फिगर लक्की बाबू, इसके ऊपर बहस होगा, अभी तुम बोल जाओ। जो भी है वो देख लेना आप। ये सारी सामने आई तो उन्होंने क्या, इसको तोड़ने का निश्चय किया। जब तोड़ने का निश्चय किया तो पता लगा बनाने वाले राणा कुंभा है, जो 9 फीट की शिवलिंग को बैठे बैठे पूज लेते हैं, ऐसे अपने बाजुओं में भर के बैठ जाते हैं। तो उसको उसकी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि बनाने वाले ने पहले से अफवाह फैलाई थी। राणा कुंभा ने क्या अफवाह फैलाई थी? मेवाड़ बिक रहा है नहीं। इसके नीचे अल्लाह और ऊपर 33 कोठी देवी देवता विराजमान है। अच्छा। मुगल शासक आए, पूछ के चले गए, तोड़ नहीं पाए। इतिहास में जो सर बात कर रहे हैं, उसी तलवार के 4 टुकड़े करके चारों भाइयों के बीच में तलवार बनाई, जिसमें से एक तलवार का वजन 17 किलो, दूसरी सारी तलवार 64 किलो की थी, जो आज राजपाटों के बीच में म्यूजियम में पड़ी हुई है। और पूरी तलवार आपको देखने को नहीं मिलेगी। सूर्यवंशी तलवार को तो टुकड़ों में विभाजन किया गया। अच्छा। उदय सिंह ने कुंभा के बेटे महाराणा उदय सिंह, हाँ, जिन्होंने वो उदयपुर बसाया। बसाया। उनके बेटे महाराणा प्रताप, महाराणा शक्ति सिंह, उनके बेटे महाराणा अमर सिंह। अमर सिंह का जो परिवार है वो आज उदयपुर में राज कर रहा है। लेकिन मेवाड़ में जो राज कर रहा है वो महाराणा प्रताप के जो दूसरे ब्रदर शक्ति सिंह जो थे। शक्ति सिंह तो चोर था, लेकिन उनकी जो आने वाली पीढ़ी आई वो बड़ी अच्छी थी। जैसे आज वो राज कर रहे हैं, वैसे वो शक्ति सिंह की सजा जो उन्होंने काम किए, उनकी सजा को भुगतने के लिए उन्होंने राजपाट सब छोड़ा। महाराणा विजय सिंह ने आज सब चीजों को छोड़ दिया। इस किले को गवर्नमेंट को दे दिया, पुरातत्व विभाग को दे दिया। उनको धन नहीं चाहिए, उनको उनकी गलती को सुधारना। वो विजय सिंह से सो दिया। हाँ, उन्होंने अपनी गलती को सुधार लिया। आज हमारे दिल में बसता है वो इंसान। हाथी के माध्यम से नारियल की रस्सी को पत्थरों के द्वारा बांधकर खींचा जाता था। जब रस्सी घिसती थी, पत्थर नीचे गिरते थे, लोगों की डेथ होती थी। लेकिन राजा सूर्यवंशी तो राजा की प्रजा सूर्यवंशी, जो चीज ठान लेती थी वो करके रहती थी। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि इसके मुंह में नारियल की रस्सी है, सुन तो ये राजू टूटा हुआ है, ये नीचे तक जो जा रहा है ये नारियल का रस्सी है। ऊपर जब मार पड़ती थी तो हाथी आगे बढ़ता था, रस्सी घिसती थी, पत्थर नीचे गिरते थे, लोगों की डेथ होती थी, काम नहीं रुका। इधर देख रहे हैं उत्तरी जौहर द्वार। उत्तरी जौहर द्वार जौहर के लिए यूज किया गया, क्योंकि रानियां जब जौहर के लिए दरवाजे को यूज लेती थी तो सबसे मजबूत दरवाजा देखा जाता था, क्योंकि क्या रानियां अंदर भी दरवाजे बंद। ऐसे 4 दरवाजे अष्टधातु के यहाँ पे हुआ करते थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अलाउद्दीन खिलजी जो आया उसने इस दरवाजे को तोड़ने का ठाना, लेकिन वो तोड़ नहीं पाए। सारी रानियों ने जौहर किया। रानी पद्मनी थी श्रीलंका से। रावल रतन सिंह की पहली पत्नी का नाम था नागवंती। नागवंती से जब शादी हुई तो शादी में दहेज के रूप में सीप के जो मोती होते हैं उनकी माला दी गई। रावल रतन सिंह ने माला का मोल पता नहीं था, सारी चीजें दी, छोटी सी माला चली गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो उस माला को क्या है, भिलवाड़ा की भील नर्तकी जो थी जोराबाई, उसको नाचने वाली को गिफ्ट कर दिया। नागवंती को बुरा लगा, नागवंती के मुंह बोले भाई गोरा और बादल, उन्होंने अपनी बहन को उस महल में रोक लिया। 1 महीने तक रावल रतन सिंह और रानी नागवंती के बीच में बोलचाल बनी, लोगों ने बातें बनाई। एक माला थी सेठ की, नहीं लाके दे दीजिए महाराज जी, आपके पास में किसी चीज की कमी है क्या? तो ऐसी माला लेने के लिए वो गए श्रीलंका। रावण की, आज आप भी कहीं पे जाते हैं तो कोई फेमस चीज होती है तो वहां पे जाते हैं ना, आप किसी काम से गए तो आए हैं तो देखते चलते हैं। ऐसे जब वो गए तो रावण के द्वारा जो स्थापित की हुई शिवलिंग है उस पर जल चढ़ा रहे थे। सामने रानी पद्मिनी खड़ी, रानी पद्मिनी ने उस पानी को ऐसे लिया और पीने लगी, तो गले से देखने को मिला। रावल रतन सिंह ने साक्षात दर्शन कर लिए, और वो भी मंदिर में। उसने वहीं पे प्रपोज किया, लेकिन क्या कहा, मेवाड़ में 2 शादी करने का रिवाज नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है, अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मैं आप शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसकी साक्षी मेरी तलवार बनेगी। क्या बोला? उसकी साक्षी, उसका सबूत क्या होगा? तलवार। तो रावल रतन सिंह की तलवार जो थी उससे रानी पद्मिनी का साड़ी का पल्लू बांधा, सारे रीति रिवाज रस्में उसी के साथ में हुई। वही श्रीलंका में जो स्त्री केवल एक माला के चक्कर में, अपने नाक को ऊपर करने के चक्कर में राजा से 1 महीना दूर रह सकती है, वो दूसरी शादी करने पे क्या होगा? वो उसके पास में तो बहाना है ना सर के 1 महीने तक बोलचाल नहीं है, भाई घर पे आने रही है, खाना खा नहीं रहा हूं मैं, क्या करूं, दूसरी शादी कर ली। वो भी मान सम्मान को याद में रखते हुए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि राजा रावल रतन सिंह जो बोलते थे वो पत्थर की लकीर होती। रानी पद्मिनी से शादी करके चित्तौड़ा, नीचे गौमुख कुंड में एक मंदिर बना हुआ, वहां पे एक पुजारी काम करता था, पूजा पाठ करता था। कुल देवता के दर्शन करने के लिए जब उस जगह पे गए तो उसने रानी पद्मिनी से तरह तरह के सवाल पूछे। राघव चेतन की आदत थी हर लेडीज से तरह तरह के सवाल पूछने की, उसके सवाल का जवाब कोई लेडीज दे नहीं पाई। रानी पद्मिनी ने 48 सवालों का जवाब दिया सटीक। एक सवाल की बात थी, कितने सवालों का जवाब दिया? 48। कितना ज्ञान था उसमें? जिस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, वो रानी पद्मिनी एक झटके में दे देती थी। अब वो चाहने लगा मेरे को जैसा बुद्धिमान प्रेमिका चाहिए वैसी मुझे मिल गई, तो उसने भी प्रपोज किया रानी पद्मिनी को, लेकिन वो हमारी आभा थी, वो हमारी मर्यादा थी, वो हमारे को पहले पता नहीं चला, जब उसने जौहर कर लिया तब पता चला। तो रानी पद्मिनी को जब उसने प्रपोज किया तो रानी पद्मिनी ने अपनी मर्यादा में रहते हुए वो बात जाकर रावल रतन सिंह को बताई। रावल रतन सिंह ने ब्राह्मण हत्या नहीं करते हुए देश निकाला दिया। हाँ, देश निकाला देने के बाद में वो गया दिल्ली। दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि सरकार, आप दुनिया की हर नायाब चीजों के मालिक हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके राज दरबार में मेरी सुंदर बंसी को बजाऊं, तो ये संभव नहीं है, आप दुनिया की नायाब चीजों के मालिक कभी नहीं बन सकते। अलाउद्दीन खिलजी के छक्के छोड़कर पसीना पसीना हो गया, ऐसा क्या है किसी और के पास में जो मेरे पास नहीं है। परेशान रहा, 6 दिन तक परेशान रहा, खाना पानी दाना सब कुछ छोड़ दिया। राघव चेतन से बात करने के लिए इतना बेताब था, लेकिन राघव चेतन बात करने को तैयार नहीं। आप मुझे बंसीकार के रूप में लेकर आए, मैं बंसी बजाऊंगा, लेकिन मैंने जो बात बोली उसको आप याद रखना, क्योंकि उसने अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बताया कि मैं नायाब चीजों का मालिक हूँ। उसने शक्ल देखते से ही बता दिया कि आप नायाब चीजों के मालिक अपने आप को मानते हैं, ये गलत है। नायाब चीजों की मालिक तो रावल रतन सिंह है, जिन्हों के पास में ऐसी पत्नी है जो पानी भी पीती है तो गले से देखने को मिलता है, जिसका नाम रानी पद्मावती है, जो चित्तौड़ की राजमाता बनने वाली है। अब ऐसी रानी आपके पास में हो तो आप नायाब चीजों के मालिक। तो ऐसी रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए उसने इस किले पे 14 अटैक करवाए। 14वें अटैक में भी पराजय रहा। 15वें अटैक में खुद आया 1 लाख सेना लेकर। चित्तौड़ के पास में कितनी सेना? 30,000। 30,000 सेना 1 लाख सेना से लड़ती है तो क्या होता? खून खराबा होता है, बहुत सारा खून बहा। देखिए, एक छोटी सी 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। सब औरों गुलाल पुत गई, मतलब जितनी भी औरतें थी उनके मुंह पे गुलाल होली खेलते। सब औरों गुलाल पुत गयो, विपदा छाई रे। विपदा मतलब परेशानी छाई। जिस रात गगन से खून की बारिश है, इतनी बारिश की एक बफेलो भैंस रामपोल से बेता बेता फर्स्ट गेट पाडल पोल पे चला गया, इसलिए पाडे से जोड़ते हुए उसका नाम पाडल पोल रखा। मतलब इतना खून बहा। और उस समय जो चीजें हुई वो मैं आपको महसूस तो नहीं करा सकता हूँ, लेकिन आपको मैं बता जरूर सकता हूँ। मेरी दादी ने मुझे, मेरी दादी की एज कुछ 119 साल की है, मतलब अभी किले के सबसे बूढ़े लेडीज हैं वो, 119 साल। उन्होंने मुझे बताया कि एक समय ऐसा आया जब रामपोल से घोड़े अंदर एंट्री करते थे तो जैसे पानी पे किसी के पाँव पड़ते छप छप की आवाज आती,
इतने सालों बाद भी मतलब खून ऐसे की ऐसे भरा था, घोड़े वगैरह कुछ निकल के आते थे ना तो उनके खून में पाँव गिरने की छप छप की आवाज आती। इंसान मुंह पे कपड़ा रख के फिर निकलता, इतना इंसानों का खून बासता था। मतलब देखने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि उस समय भी मतलब आज के 102-103 साल पहले भी ऐसी कंडीशन रही यहाँ पे। लेकिन क्या है, यहाँ के लोगों ने अपना नाक नीचे नहीं किया। ये किला औरतों के लिए, पुरुष के लिए इस किले पे कुछ नहीं है। ये किला औरतों के लिए। जब यहाँ पे औरत राजमाता कर्णावती पद्मावती साड़ी पहन के आ जाती है ना, तो बड़े से बड़ा अधिकारी उनको खम्मागनी करता है, पाँव पड़ जाता है। और इतिहास में क्या, हमने बहुत सारी माँ बहनों को खोया। एक समय ऐसा था कि हम बहन बेटी को देखने के लिए तरस गए थे। अलाउद्दीन खिलजी आया ना, उसने 16,000 रानियों को मार दिया, 30,000 योद्धों को वीर गति प्राप्त हुई, 3 लाख लोगों को कत्लेआम, 20 लाख लोगों को सूली पर चढ़ाया, 18,000 छोटे छोटे से नादान बच्चों की गर्दन को काट कर निकलने वाले रक्त से सेना को चावल खिलाकर उसका पेट भरा। ये बहुत बड़ी बात है। देखने के लिए बच्चा नहीं, बोलने के लिए माँ नहीं, और पूजने के लिए बहन बेटी नहीं। बहुत बाद में डेवलप हुआ ये। वो कहाँ गया था? वो बॉटल जो चल रहा था? ये कणिक लिपि है जो श्रीलंका में यूज होती है। कौन सी लिपि? कणिक। ये आपने 1000 का पुराना नोट देखा है, जिसमें 13-15 लैंग्वेज में 1000 लिखा हुआ होता था। उसमें से तीसरे नंबर की जो लैंग्वेज देखोगे आप, तो आपको याद आ जाएगा कि ये कौन सी लैंग्वेज। ये कणिक लिपि है। ये रानी पद्मावती का पूरा रियल हिस्ट्री लिखा हुआ है यहाँ पे। रानी पद्मावती का रियल हिस्ट्री जो है वो 1303, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा, लेकिन इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है। कणिक लैंग्वेज। हाँ। अगर इसको आप फोटो खींच लेते हैं और गूगल पे आप सर्च करेंगे तो इसका हिंदी अनुवाद आपको पूरा संक्षेप मिलेगा। लेकिन ये वही सीढ़ियां हैं जहाँ से रानी पद्मावती उतरी थी, कहते हुए कि मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, चित्तौड़ का स्वाभिमान नहीं मिटने दूंगी। यहीं से? हाँ, इन सीढ़ियों से। आज मैं लोगों को बताता हूँ ना, वो रानी पद्मावती की इतनी इज्जत है, वो अपनी चप्पलों को खोलकर अपने हाथों में ले लेते हैं, क्या कोमल पग पड़े होंगे यहाँ। इसी सीढ़ियों से उतरते हुए वो टेके गई कि मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, चित्तौड़ के स्वाभिमान पर हाथ नहीं आने दूंगी। ये जौहर कुंड अभी देखेंगे, फिर घूम के इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। सब औरतें एक साथ इकट्ठी थी। कहाँ रहती है उसका कोई फर्क नहीं, कोई जंगल में भी रहती होती तो भी उसको जौहर करने के लिए आना होता है। ऐसे छोटे बड़े मंदिर मिलाकर काफी सारे मंदिर थे, आज आप बहुत सारे मंदिर को ले सकते हैं। लेकिन चित्तौड़ के लिए मैं कह सकता हूँ, देखने के लिए खंडर और सुनने के लिए इतिहास, ये पूरा हिस्ट्रिकल पैलेस है। लेकिन यहाँ पे घुमाने वालों की बहुत कमी है। सब बस क्या है, गाँव में गए आगे छोड़ा 300-500 के लिए देखिए, ये मंदिर जो है ना, भोपाल के राजा भोज जो थे ना, उन्होंने 1000 साल पहले 11वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनवाया था। दुनिया के 3 सर्वश्रेष्ठ देवता अंदर विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है। 9 फीट के एक ही पत्थर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान है। ये किले का सबसे सुंदर मंदिर भी माना गया है। मंदिर जो है पूरे मानव जीवन का उल्लेखन है। जब एक पिता अपनी बेटी की शादी कराता है और सामने वाला उसका नाक तोड़ देता है ना, दहेज के रूप में वो कितना भी पैसा वो खर्च कर सकता है, वो उसका प्रमाण मंदिर है। राजा भोज की बेटी थी रूपसुंदरी, जिसकी शादी मेवाड़ के राजा मानकवर से हुई थी। मानकवर ने दहेज नहीं लिया। दहेज के रूप में इस मंदिर का निर्माण भोपाल के राजा भोज ने करवा कर दिया। मंदिर पूरा कमल के फूल, लोटस पे जिस तरीके से पानी में लोटस खिल जाता है, मंदिर पूरा कमल के फूल पे बना हुआ है। देख रहे हैं आप? सेकंड में नर्क का पूरा उल्लेखन, हर तरफ से आपको नाच गाना स्वर्ग का राजपाट भी देखने को मिलता है। सेकंड में भगवान की, थर्ड में भगवान की भक्ति है, देख रहे हैं, तपस्या साधना भक्ति। फोर्थ में ज्वेलरी और यहाँ की फेमस साड़ियों का डिजाइन है। फिफ्थ में राजा की राजपाट है। और सिक्स्थ में आपको बंदर देखने को मिलेगा। देख रहे, ये कैसे? सिक्स्थ में क्या बोला? बंदर, बंदर मन की ऊपर देख। हाँ, बंदर है सारे। हाँ, ये कैसे मानव जीवन का उल्लेखन हुआ, आपको कुछ पता लगा क्या? नहीं लगा, क्योंकि बहुत अध्ययन के बाद में ये सारी चीजें पता लगती है। लेकिन मैं समझाता हूँ, मनुष्य अगर कमल के फूल की तरह कोमल रहा तो नर्क नहीं भोगना पड़ेगा। और नर्क नहीं भोगने के लिए अच्छे कर्म, तपस्या साधना भक्ति करनी पड़ेगी। ऐसी तपस्या साधना भक्ति अच्छे कर्म करने से उसको ऐश्वर्य धन वस्तु की प्राप्ति होगी, जिसको पहनकर वो राजा महाराजा की तरह दिखेगा। और ऐसा दिखने के बाद में भी इंसान एक अमीर बंदर है, क्योंकि कभी किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकता।
मदर जिस तरीके से अपने बच्चे को नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाती है ना, उसी तरीके से भगवान की ब्यूटीफुल मूर्ति को नजर से बचाने के लिए काले पत्थर का काम किया गया है, जो चित्तौड़ फोर्ट पे एक जगह देखने को मिलता है। इस मंदिर के 3 रास्ते हैं, आप इस रास्ते से अंदर जाए, मंदिर में दर्शन करें, हो सके तो मंदिर में 2 गणेश का पूरा फैमिली है जो हर कहीं पे देखने को नहीं मिलता है। भगवान गणेश की फैमिली में कौन कौन है लोगों को इतना भी जानकारी नहीं है। उन्हों की 2 पत्नियां है रिद्धि सिद्धि, 2 बेटे हैं शुभ लाभ, 2 बहू है शुद्धि बुद्धि, एक बेटी है संतोषी जो पिता के लिए लड्डू लेकर खड़ी है। बेटियां पुराना से पिता की काफी खास है। आज दीदी मैं आपको यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आज आप किसी खाती को पैसा देते हैं ना, उसको बोलते हैं कुर्सी बना दो, तो वो केवल कुर्सी बना देगा। यहाँ पे पत्थर में जान डाल दी गई है। आप फोटो खिंचाते हुए इतना अच्छा पोज नहीं दे सकते जो आपको मूर्तियों में देखने को मिलता है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट चीज, आपने जो बैग यूज लिया है, लोग क्या सोचते हैं अंग्रेज लेकर आया, यही मानते हो? बैग कौन लेकर आया, कपड़े कौन लेकर आया, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। देख रहे हैं आप इतना पुराना मूर्ति, जब ये चीजें बनी नहीं थी इससे पहले किसी मूर्ति ने इस चीज को, बैग को वेयर कर रखा। जब बना ही नहीं था उससे पहले आप मूर्ति में उस चीज को देख सकते हैं। देखिए यहाँ की खासियत है, कपड़ों में से खुशबू आता है। चित्तौड़ में कपड़ों में से खुशबू आता है। ये हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है उस चीज़ के लिए। इतिहास में क्या, इन चीज़ों को आप घर पे नहीं ले जा सकते, इसलिए जो आदिवासी बनाते हैं लोगों के मन को वो भाता है, क्योंकि क्या है वो इन यादों से जुड़ा हुआ है, उनको आप घर पे ले जा सकते हैं जो गवर्नमेंट देती है। गूगल पे आप चित्तौड़ के बारे में सर्च करते हैं, सबसे पहले जो आपको व्यू देखने को मिलता है मैडम इधर, देखिए गूगल पे अगर आप चित्तौड़ के बारे में सर्च करते हैं तो सबसे पहले जो आपको व्यू देखने को मिलता है वो इसी जगह का आता है। 50 से 60 फीट गहरा है, इसको कहते हैं गौमुख कुंड। वहाँ पे जो मंदिर देख रहे हैं आप पानी के अंदर है, वहाँ पे स्टोन से बना हुआ एक गाय का फेस है, जिससे 12 महीने 24 घंटे पानी गिरता है, जो सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए वो पानी कहाँ से आता है। मंदिर 6 महीने पानी के अंदर और 6 महीने पानी के बाहर रहता है, जैसे अभी पानी के अंदर। मेरे को भी जो तकलीफ हुई है वो तो होल के माध्यम से पानी नीचे जाता है। जो अच्छा, वो मंदिर है वो पूरा है? हाँ, वो पानी के अंदर है, देख रहे हैं? हाँ, वो पानी के अंदर दिख रहा है, वहीं पे है। होल के माध्यम से नहीं तो ये पानी कहाँ से आता है? क्योंकि हर एक जगह चित्तौड़ यानी ये कुंड ही दिखा है। हाँ, ये पानी कहाँ से आता है ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। पानी हमेशा चलता रहता है, सर्दी में गर्म को सबसे पहले यहीं पे देखा था। अलाउद्दीन खिलजी से पहले बाद में अकबर भी आया। अकबर ने इस किले की दीवार को तोड़ना शुरू किया। अच्छा, ये साइड। हाँ, वो किले की दीवार को तोड़ता, रात भर में जमल और फत्ता वापस बना देते, जो यहाँ के शूरवीर सेनापति। ये सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा। वो दिन में दीवार तोड़ते, रात को वापस बन जाते। एक दिन ईद का समय था, ऊपर मुंह किया चांद को देखने के लिए, तो जमल जी काम करते हुए नजर आए। पाँव पे गोली मारी, पाँव पे गोली मारी। अगले दिन युद्ध हुआ। माताजी ने जमल जी को कंधे पर बिठाया, 2 पाँव और 4 हाथों से युद्ध करते हुए नजर आए। चतुर्भुज भगवान का दर्शन किया। घुटने पर बैठकर अकबर ने प्रशंसा की। यहाँ से जाने के बाद में अपने महल के बाहर दोनों की मूर्ति भी बनाई। सामने गोरा बादल जमल फत्ता का हवेली। गोरा बादल ऐसे शूरवीर थे जिन्हों के धड़ कटने के बाद में भी शरीर लड़ता है। इतिहास में वो ये बहुत अच्छी जगह है। महाराणा प्रताप सीरियल में आपको बार बार दिखाया भी गया। आप यहाँ पे खड़े होंगे, मैं आपका एक फोटो ले लेता हूँ। फोटो लेके अपन जौहर कुंड देखते हुए
आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।